हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। आप कब से इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि आप कब से पूछ रहे थे बार बार कि सर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल की हमें स्ट्रेटेजी बता दो, आपकी स्ट्रेटेजी। तो मैं जो ये स्ट्रेटेजी है, मैं पिछले 6 मंथ से इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। मैं मेरा मनी डिप्लॉय करके इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैं बैक टेस्टेड रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। बैक टेस्ट करके पिछले 4 साल का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर एक स्ट्रैंगल है और एक स्ट्रैडल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या है वो दो स्ट्रेटेजीज है जो मैं यूज़ करता हूँ मैं डेली इंट्राडे के लिए। और ये जो स्ट्रेटेजीज है वो प्योरली इंट्राडे के लिए है। ओके, तो हर कोई इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकता है। तो चलिए अभी जानते हैं वो स्ट्रेटेजीज क्या है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी, इसके अंदर हम दो स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करेंगे। एक तो 950 को होने वाली है और एक 1031 को होने वाली है। इन दोनों दो स्ट्रेटेजीज क्यों डिप्लॉय हो रही है? क्योंकि थोड़ा सा रिस्क कम हो जाए और हमें जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, इसलिए एक स्ट्रेटेजी को लगा के आपको इतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, बट दोनों को लगाओगे तब आपको प्रॉपर एक्यूरेसी मिलेगा और एक अच्छा रिटर्न आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। तो पहले देखते हैं कि इन स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या है और किस तरीके से ये स्ट्रेटेजीज हमें लगानी है। तो देखो, पहले तो फर्स्ट वाली जो स्ट्रेटेजी है 950 का, इसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है और क्या लॉजिक है। सो ये जो स्ट्रेटेजी है ये है, आपको ये लगानी है 950 को। इसके अंदर क्या करना है आपको, दो लॉट ऑप्शन के एटीएम सी और एटीएम पी को सेल करना है। तो ये जो है ये हम स्ट्रैडल डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये स्ट्रैडल हुआ। इसको जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो है 40 पॉइंट्स का। 40 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोनों के अंदर, सी पी के अंदर। इसके अंदर जैसे ही एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि मार्केट जो है अपसाइड जाने लगा, तो जैसे ही अपसाइड जाएगा तो ये जो सी होगा इसका स्टॉप लॉस एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। जैसे ही इसका एसएल हिट हो गया ये आपको प्रॉफिट देने लगेगा। तो जैसे ही ये प्रॉफिट देने लग रहा है तो जैसे इसका एसएल हिट हो जाएगा सी का, इसका जो एसएल होगा वो ब्रेक इवन पे ट्रेड हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, मूव एसएल टू कॉस्ट, यानी कि ये ब्रेक इवन पे ट्रेड हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का स्टार्ट टाइम 950 को एग्जैक्ट आपको इसे डिप्लॉय कर देना है। ये टाइमिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो इसको आपको 950 को डिप्लॉय कर देना। और ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आपको एग्जिट 3:05 पे करना है। आपको इसे लगाना है 950 को, एग्जिट 3:05 में आपको इसको करना है। इसके अंदर दो लॉट आपको करने हैं। अभी आपको दो लॉट करंटली लेने के लिए आपको 1 लाख रुपीज लगते हैं। ठीक है, दो लॉट हैच करके लेने को बोल रहा हूँ। हैच करके अगर आप लेते हो तो आपको 1 लाख रुपीज लगते हैं। 15 की क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अंदर आपको एटीएम सीईपी लेने में 1 लाख रुपीज लगेंगे। आपको हेज करके लेना, 1000 या 1200 पॉइंट्स के सीईपी बाय कर सकते हो आप दूर के। तो अभी हम सेकंड स्ट्रेटेजी देखते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आई होप कि आपको समझ आया होगा। 950 को हमें एग्जीक्यूट करना है और 3:05 को हमें एग्जिट करना है। मूव एसएल टू कॉस्ट याद रखना, जैसे ही एक साइड का एसएल हिट हो जाए दूसरे साइड का ब्रेक इवन पे रख देना है। अभी हम दूसरा स्ट्रेटेजी देखते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रैंगल है। अभी ये जो दूसरा स्ट्रेटेजी है इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी प्रीमियम 120 के पास का होगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 120 के पास होगा, इसे हमें सेल करना है। सीपी दोनों के हमें प्रीमियम जो है वो 120 के पास में सिलेक्ट करने हैं और इसे सेल करना है। 25% का स्टॉप लॉस लगाना है हमें। जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, मतलब कि आपको 120 के पास एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट जो भी आपको मिला होगा 119, 115, इसका जो भी 25% होगा, आपको 25% 115 का एसएल लगाना है। 115 का 25% और 119 का 25%। ठीक है, सीईपी जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उसका 25%, 120 के पास में जो भी प्रीमियम होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। 25% का एसएल लगाना है। और इसे एसएल लगाने के बाद इसके अंदर भी आप क्या करोगे, जैसे ही एक साइड का एसएल हिट होगा आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन पे इसे ट्रेल करना है। ठीक है, इसके अंदर भी वो याद रखना, मूव एसएल टू कॉस्ट, मतलब कि एक साइड का एसएल हिट हुआ तो आपको ब्रेक इवन पे करना है, यानी आपका सिर्फ स्टॉप लॉस जाएगा, ये एक ही होगा आपका लॉस। ठीक है, 25% ही लॉस होगा आपका उसका। तो इस स्ट्रेटेजी का जो
एंट्री टाइमिंग है वो है 10:31। 10:31 को आपको इसके अंदर एंट्री लेना है और 15:15 को आपको इसके अंदर एग्जिट करना है, यानी कि 3:15 पे आपको एग्जिट लेना है। 10:31 को आपको इसके अंदर एंट्री करना है। इसके अंदर ये पॉइंट याद रखना कि आपको 120 का प्रीमियम सिलेक्ट करना है। 120 का पास जो भी मिलेगा आपको CPE के अंदर वो आपको लेना है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो आप क्या करोगे, जैसे ही एक साइड का हिट होता है वैसे ही दूसरा जो है वो ब्रेक इवन पे कर दोगे, यानी कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पुट का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, CE का जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दोगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अभी आपने ये दोनों स्ट्रेटेजीज देख ली। अब दोनों स्ट्रेटेजीज देखने के बाद ये दोनों की दोनों जो स्ट्रेटेजीज है वो इंट्राडे के लिए है। दोनों स्ट्रेटेजीज किसके लिए है, इंट्राडे। इसके अंदर एक ही दिन में आप एंट्री लोगे और उसी दिन आप एग्जिट करोगे, ठीक है। 10:31 को एंट्री ले रहे हो, 3:15 को एग्जिट कर रहे हो, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। अभी चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ने कितना रिटर्न बनाया है और क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। देखो ये जो डाटा है हम स्टॉक मार्क से निकाल रहे हैं। हम 2021 से लेके तो 2023 तक का डाटा देखते हैं। चलो एक साल और पीछे जाके देख लेते हैं। 2020 से हम 2020 जैन से लेके तो अब तक का डेट, अब तक का जो भी रिटर्न्स है इसका और क्या इसने रिजल्ट दिया है, ये जो डाटा हम निकाल रहे हैं ये स्टॉक मार्क का बैक टेस्टेड डाटा है। तो इस डाटा पे आप मतलब पूरी तरीके से 100% इससे एक्यूरेट मैच नहीं करेगा जो फ्यूचर में होगा वो, बट कुछ हद तक एक्चुअली मैच करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है मेरा खुद का स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं 6 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी को और ये बहुत ही बेस्ट वर्क कर रही है मार्केट के अंदर। और ये जो रिज़ल्ट जो इसने बताया है इसके अंदर सिर्फ कुछ अमाउंट का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बहुत कम अमाउंट का डिफरेंस है, यानी कि डेली प्रॉफिट्स और लॉसेस के अंदर स्टॉक मार्क से रिजल्ट से इसके हमारे जो रिजल्ट होते हैं उसके अंदर 100 से 200 रुपये का डिफरेंस आता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ऑलरेडी हम स्लीपेज भी ऐड करे हुए हैं। जो स्टॉक मार्क का ये फीचर आता है इसके अंदर ऑलरेडी 0.5% का जो स्लीपेज है वो ऑलरेडी इसके अंदर होता है। तो ये जो है वो ऑलरेडी स्लीपेज ऐड करके बता रहा है डाटा, तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट होता है वो इससे मैच करता है जो हम करते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट है वो इससे मैच कर रहा है। मैं पिछले 6 महीने से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा हूँ और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इस स्ट्रैटेजी का जो रिजल्ट है वो हम अभी देखते हैं, इसे रन करते हैं हम, आज तक का क्या रिजल्ट आया है। देखो इसके अंदर ना पहले 25 का लॉट साइज था, अभी 15 का लॉट साइज हो चुका है। तो 15 के लॉट साइज के हिसाब से अगर 2 लॉट लेंगे तो सिर्फ 30 क्वांटिटी हो गई, यानी कि 1 लाख रुपीज का एक लॉट। पहले कितने का आता था, पहले 2 लाख रुपए में एक लॉट आता था। तो ये जो नंबर बताएगा अभी कि कितना मार्जिन लग रहा है, ये बोलेगा कि 4 लाख मार्जिन लग रहा है, पर एक्चुअल में अभी आपको 4 लाख नहीं लगेगा। अगर अभी आज करते हो तो आप अगर हेजेस करके करते हो, हेज बाय करके करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का मार्जिन लगने वाला है इसके ऊपर। अगर आप हेजेस बाय करते हो तो आपको कितना मार्जिन लगेगा, 2 लाख का। और ये जो अभी बताएगा वो 4 लाख बताएगा, क्योंकि इसका जो बैक टेस्टेड डाटा है हम 2020 से निकाल रहे हैं। तो पहले इसी साल से हमारे जो लॉट साइज है वो 15 हुआ है, तो ये बाद में 15 जो लॉट साइज है उसे कंसिडर कर लेगा। बट जो अमाउंट ये बताएगा कि पैसा कितना लग रहा है वो ओवरऑल 4 लाख बताएगा, क्योंकि पीछे 4 लाख यूज हो रहा था इसलिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। तो अभी चलो देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है इसके अंदर हमें मिला है 52% एक्यूरेसी इसका है, 48% इसका लॉस होता है। और इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हम देखते हैं। पहले तो मार्जिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिन हमें लग रहा है 4 लाख रुपीज़ का, ये 4 लाख बता रहा है, बट अभी हमें जो मार्जिन लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। इसके अंदर एवरेज डेली प्रॉफिट जो है वो 1200 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है, एवरेज डेली प्रॉफिट। ये हमने 2020 से 2020 टू 2023 का डाटा निकाला है। एवरेज मंथली प्रॉफिट 24,505 रुपीज़ है। तो 6% के आसपास आपका प्रॉफिट बन रहा है, जो कि 4 लाख का 6% बोल रहा है। बट अगर हम अभी यूज़ करें तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 24,000 यानी कि 10% के आसपास होगा। बट अभी के लॉट साइज के हिसाब से हम इसका प्रॉफिट गिनेंगे 15K से 20K के बीच में, अगर आप 30 क्वान्टिटी से कर रहे हो तो। इसका एवरेज विन डे जो प्रॉफिट है, जो एवरेज विनिंग डेज पे होता है वो 4,603 रुपीज़ है। इसका एवरेज लॉस
2,505 है और मैक्स लॉस 3,711 रुपीज का हो सकता है और मैक्स प्रॉफिट जो है 30,142 रुपीज तक भी गया है। मैक्स विनिंग स्ट्रिक 13 दिन तक इसकी विनिंग स्ट्रिक चल सकती है और मैक्स लूजिंग स्ट्रिक जो है वो 7 डेज तक चल सकती है। इसके अंदर हम हमारा जो डाटा है वो देखते हैं कि क्या इसने ईयरली परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखोगे तो ईयरली इसको 2020, 21, 22, 23 टोटल 4 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ थे जिसके अंदर हम लॉस में रहे हैं। ओवरऑल सब मंथ्स हम ग्रीन में रहे हैं, बाकी सारे मंथ। और अगर आप रिटर्न देखोगे इस साल भी हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 50% के ऊपर रिटर्न है ये। क्योंकि हमें अभी तो लेने के लिए, सिर्फ इसे लेने के लिए कितना लगेगा, 2 लाख रुपीज़ का मार्जिन लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास का रिटर्न है, 65% के आसपास का ये रिटर्न है। तो यहाँ पे ये रिटर्न कम क्यों बता रहा है, ये 33%, क्योंकि ये 4 लाख के हिसाब से बता रहा है। ये 4 लाख यहाँ पे था ना, उसके हिसाब से ये रिटर्न बता रहा है आपको। तो ये बोले ये इसीलिए आपको कम रिटर्न, यहाँ पे जो रिटर्न है वो कम बता रहा है, बट 2 लाख के हिसाब से ये 65% है। और यहाँ पे जो लास्ट ईयर था 2022 का, इसके अंदर तो ये हमारा जो 1,93,000 इसके अंदर बना है। इस साल के हिसाब से ये 50% के आसपास बना है, बट इस साल ये 65% तक का रिटर्न हमें दिया है और हर मंथ ग्रीन है, सिर्फ और सिर्फ मार्च महीना छोड़ के बाकी सारे मंथ ग्रीन है, सारे के सारे। अक्टूबर मंथ भी देख सकते हो, ग्रीन है। नवंबर मंथ जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं, इसके अंदर 4,951 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये अगस्त में 16,000, जुलाई में 5,000, जून में 25,000, मई में 14,000 देख सकते हो आप। और लॉस भी कितना कम है, 3,104 रुपीज़, यानी कि 1 से 2% का लॉस मंथ के एंड में, इतना कम लॉस। ठीक है, यहाँ पे देख लो 25,000 का प्रॉफिट, 33,000 प्रॉफिट। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है और रिस्क इसके अंदर पूरी तरीके से मैनेज है। अगर आप विन डेज देखोगे तो कितने बड़े बड़े हैं, देखो प्रॉफिट्स देखो कितने बड़े हैं। ये जुलाई का प्रॉफिट्स है और लॉसेस हमारे फिक्स है, बट प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट्स के बाहर देखो ये कितने बड़े हैं और लॉसेस के बाहर देखो कितने छोटे हैं। क्योंकि लॉसेस हमारे फिक्स्ड है, लॉसेस हर वक्त फिक्स लॉस होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो हर वक्त ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो प्रॉफिट्स कितने बड़े हैं और लॉसेस कितने कम है प्रॉफिट्स के मुताबिक। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप फॉलो कर सकते हो डेली इंट्राडे के अंदर। बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है इंट्राडे के लिए, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ ये स्ट्रेटेजी, और ये बहुत बेस्ट तरीके से वर्क करती है। इसे आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, पेपर ट्रेड करके देखो कि क्या इसका रिटर्न आ रहा है और फिर जाके इसे आप एक्चुअल मनी पे भी ट्राई कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये अच्छा रिटर्न मुझे दे रही है। ये मंथली रिटर्न जो है 4 to 7% के आसपास मुझे रिटर्न देती है। यहाँ पे 6.13, कभी कभी ये ज़्यादा रिटर्न भी देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इन मंथ्स 25,000 बने हैं, यहाँ पे 25,000 बने हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी दे देती है। तो इसलिए मैंने 4 to 7% इसके अंदर रिटर्न कहा है। तो ये सेफेस्ट है, बहुत सेफ तरीके से स्ट्रेटेजी रन करती है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी है आप इसका पिक ले सकते हो और आप इसे इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये पहली वाली है और ये दूसरी स्ट्रेटेजी 10-30। आई होप कि ये जो स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं आगे चल के आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लाने वाला हूँ, वीकली स्ट्रेटेजीज, मंथली स्ट्रेटेजीज, और ऐसी स्ट्रेटेजीज आपके लिए लाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। और मेरा मेन मोटो होता है कि मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए। जो मैं ऐसे स्ट्रेटेजीज यूज़ करता हूँ जिसके अंदर मेरा कैपिटल जो है वो सेफ रहे, तो मैं कम से कम ड्रॉडाउन्स वाली स्ट्रेटेजीज को चूज़ करता हूँ। ज़्यादा ड्रॉडाउन मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कम से कम ड्रॉडाउन वाली स्ट्रेटेजीज को चूज़ करता हूँ। और उसके अंदर रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 1:1 के ऊपर होने चाहिए, या 1:2, 1:3 ऐसे रिटर्न्स मुझे मिले तो मुझे बेस्ट लगता है वो। तो ऐसे स्ट्रेटेजीज मैं आपको भी दूंगा, पोजिशनल, मंथली, वीकली स्ट्रेटेजीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंट्राडे की और भी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए आप कब से वेट कर रहे थे, स्ट्रैडल बताओ हमें, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बताया है।